मुख्य समाचार। चक्रवाती तूफान अम्फन ने मचाई तबाही। राम मंदिर निर्माण से पहले समतलीकरण। मिल रही है प्राचीन मूर्तियां व शिवलिंग। रामपुरा में शिवसेना नेता की गोली मारकर हत्या। 25 मई से शुरू हो सकती है विमान सेवाएं। 200 पैसेंजर ट्रेनें 1 जून से चलेंगी। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की बड़ी तारीख। इकतीस मार्च 2023 होगी लास्ट तारीख। फ्रेंड्स, 20 पैसेंजर ट्रेन 1 जून से चलेगी। आज सुबह 10 बजे से बुकिंग शुरू हो चुकी है। अभी देख लेते जो पैसेंजर है उनके लिए क्या क्या जरूरी निर्देश है। तत्काल या प्रीमियम तत्काल की सुविधा नहीं होगी। कंफर्म टिकट होने पर भी स्टेशन पर मिलेगी एंट्री। कोरोना संकट के बीच रेलवे ने उठाया बड़ा कदम। 1 जून से सेवाओं की आंशिक बहाली होने जा रही है। रेलवे 200 पैसेंजर ट्रेनों की शुरुआत करेगा। इसके लिए गुरुवार 21 मई से बुकिंग शुरू हो जाएगी। IRCTC की वेबसाइट पर गुरुवार सुबह 10 बजे से बुकिंग शुरू होगी। तत्काल या प्रीमियम तत्काल की सुविधा नहीं होगी। कंफर्म टिकट होने पर ही स्टेशन में मिलेगी एंट्री। उसके अलावा ये गाइडलाइन दी है जो कि रेलवे द्वारा जारी की गई है। ये 200 ट्रेनों की लिस्ट है। अगर आप ये लिस्ट चाहते हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके ये ट्रेनों की लिस्ट डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है। अनुराग शर्मा पर दर्ज है कई मुकदमे। जवाला नगर इलाके में मारी गई गोली। उत्तर प्रदेश के रामपुरा में शिवसेना के नेता और सभासद पति अनुराग शर्मा को गोली मार दी। अज्ञात बदमाशों ने बुधवार देर रात मारी गोली। इलाज के दौरान अनुराग शर्मा की मौत हो गई। अनुराग शर्मा शिवसेना के पूर्व जिला संयोजक भी थे। उनकी पत्नी है बीजेपी में सभासद। घरेलू उड़ानों के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जारी की SOPs। 14 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए जरूरी नहीं है आरोग्य सेतु ऐप। कोरोना वायरस के चलते देश भर में 25 मार्च से लॉकडाउन लागू हो गया और इसका चौथा चरण जारी है। करीब 2 महीने के बाद सरकारी घरेलू उड़ानें फिर से शुरू करने का फैसला किया है। इसकी जानकारी बुधवार को नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट करके दी है। उन्होंने कहा है 25 मई से चरणबद्ध तरीके से देश में विमान सेवाएं शुरू की जाएगी। हवाई अड्डों और विमानन कंपनियों को तैयार रहने के लिए कहा है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने गुरुवार को SOP जारी कर इसके अंतर्गत यात्रियों के लिए हवाई अड्डा टर्मिनल इमारत में प्रवेश करने के लिए थर्मल जांच क्षेत्र से गुजरना अनिवार्य होगा। ये निर्देश हैं जो भी यात्री हवाई यात्रा करेगा उसके लिए जरूरी निर्देश है जिनका पालन करना कंपलसरी होगा। आरंभ करने की खातिर हवाई अड्डों के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं जारी की गई हैं। आरोग्य सेतु ऐप 14 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए अनिवार्य नहीं है। आगे यह भी बताया गया है कि हवाई अड्डा संचालकों को टर्मिनल इमारत में प्रवेश करने से पहले यात्रियों के सामान को संक्रमण मुक्त करना होगा। बता दें, नागरिक उड्डयन मंत्री ने कहा है कम उड़ानें हो सकती है। बीच की सीटों को खाली रखना व्यवहारिक नहीं होगा क्योंकि इससे टिकटों की कीमत बढ़ जाएगी। बता दें कि कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन के बीच देश में 25 मार्च से सभी व्यावसायिक यात्री उड़ानें निलंबित हैं। चक्रवाती तूफान अम्फन ने मचाई तबाही। पश्चिम बंगाल में 12 लोगों की मौत व कई घर हुए तहस नहस। चक्रवाती तूफान अम्फन की वजह से पश्चिम बंगाल में 12 लोगों की मौत हो गई। इसकी जानकारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को दी। बुधवार को पश्चिम बंगाल में अम्फन तूफान से भारी तबाही मचाई है। हजारों घर को तहस नहस कर दिया। इसके साथ हजारों से अधिक पेड़ उखाड़ दिए
और सैकड़ों बड़ी इमारतों को नुकसान पहुंचाया है। बंगाल ने चक्रवात अम्फन का भारी खामियाजा उठाया है। कोलकाता और इसके आसपास के इलाकों में हवा की रफ्तार 185 किलोमीटर प्रति घंटे रही, जबकि दमदम में शाम 7:20 पर हवा की रफ्तार 133 किलोमीटर प्रति घंटे रिकॉर्ड की गई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है चक्रवात अम्फन का प्रभाव कोरोना वायरस से भी बदतर है। उन्होंने अम्फन तूफान से करीब 1 लाख करोड़ रुपए के नुकसान की आशंका जताई है और बताया है इस नुकसान से 2 जिले पूरी तरह बर्बाद हो गए हैं। कोरोना के 5,609 नए मामले सामने आए, संख्या बढ़कर हुई 1,12,359। इसी प्रकार एक्टिव मामलों में वृद्धि हुई 2,475, कुल संख्या पहुंची 63,624। कोरोना से जंग जीती 3,002 लोगों ने और कोरोना से रिकवर होने वाले की संख्या हुई 45,300। कोरोना से जिंदगी की जंग हारी 132 लोगों ने, मरने वालों की संख्या हुई 3,435। चीन में कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां कोरोना वायरस से पूरी तरह ठीक हो चुके मरीज कुछ दिनों बाद फिर से पॉजिटिव आ रहे हैं। दुनिया भर के हेल्थ एक्सपर्ट और वैज्ञानिकों के लिए ये सबसे बड़ी चिंता बनती जा रही है। अब इस महामारी की चपेट में दोबारा आने वाले मरीजों पर दक्षिण कोरिया के CCD सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल प्रिवेंशन के शोधकर्ताओं की स्टडी आई है जो राहत देने वाली है। शोधकर्ताओं को इस बात के प्रमाण मिले हैं जो मरीज कोरोना वायरस से ठीक होने के बाद टेस्ट में दोबारा पॉजिटिव आ रहे हैं वो संक्रामक नहीं, यानी उनसे दूसरों में कोरोना वायरस फैलने का खतरा नहीं है। इसके अलावा शरीर में बड़े एंटीबॉडीज की वजह से ठीक हो चुके कोरोना के मरीज फिर से बीमार नहीं पड़ सकते। वैज्ञानिकों ने यह स्टडी कोविड-19 के उन 285 मरीजों पर की है जो ठीक होने के बाद कोरोना वायरस के टेस्ट में पॉजिटिव आए थे। स्टडी में पाया गया कि इन मरीजों से किसी भी तरह का संक्रमण नहीं फैला और इन मरीजों के सैंपल में भी जीवाणुओं की वृद्धि नहीं हुई। इससे पता चलता है कि ये मरीज गैर संक्रामक थे या इनके अंदर मृत वायरस के कण थे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है आर्थिक पैकेज का अर्थव्यवस्था पर होगा गुणात्मक प्रभाव। 4 बजे तक इंतजार करने के बाद प्रियंका गांधी ने यूपी बॉर्डर पर खड़ी सभी बसें वापस बुलाई। कोरोना से मौत होने पर 100 में धीरे धीरे संक्रमण कम हो जाता है, लेकिन कोई समय निर्धारित नहीं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। कोरोना वायरस से जंग में डिफेंस रिसर्च एंड DRDO ने बनाया नया PPE किट, 10 दिनों तक किया जा सकेगा इस्तेमाल।